हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे 10 मिनट के अंदर चेस खेलना सीख सकते हैं। आप अगर चेस खेलने के शौकीन हैं और आप अगर नहीं जानते हैं तो चेस खेलना सीख सकते हैं। चेस के बारे में मैं आपको बताऊँगा आज किस तरह से आप चेस खेलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, चेस के अंदर 64 स्क्वायर्स होते हैं। जो पूरे स्क्वायर्स काले और सफ़ेद होते हैं, 32 काले होते हैं और 32 सफ़ेद स्क्वायर्स इसके अंदर होते हैं। उसके बाद उसकी जो सीधी रो होती है उसको हम फाइल्स बोलते हैं, और जो आड़ी रो होती है उसको हम जो है वो रैंक्स बोलते हैं। आड़ी और तिरछी दोनों होगी, और इसके बाद आड़ी और सीधी होगी। तिरछी जो होती है उसको डायगोनल हम बोलते हैं। तिरछी रो जो होती है वो डायगोनल होती है, डायगोनल रो बोलते हैं हम इसको। अब चेस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि चेस की हम आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ बनावट, चेस की सजावट कैसे करते हैं। चेस के अंदर जो होता है ये होता है राजा। राजा होता है जो काला जो राजा होता है वो सफ़ेद स्क्वायर के अंदर रखा जाता है, और सफ़ेद होता है वो काले के अंदर रखा जाता है। इस तरह से इसकी सजावट करते हैं। जो अगर आपके पास सफ़ेद राजा है तो काले के अंदर रखा जाएगा। इस तरह से सजावट करनी शुरू करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है जो क्वीन जिसको बोलते हैं, वजीर, इसको आप इंग्लिश में क्वीन बोलते हैं। शतरंज की भाषा में क्वीन जो है वो राजा के बिल्कुल पास में काली अगर है क्वीन तो काले स्क्वायर के अंदर रहेगी, सफ़ेद है तो सफ़ेद के अंदर रहेगी। इस तरह से राजा के पास रहेगी। और उसके बाद जो है राजा के बिल्कुल पास में ऊँट, जिसको इंग्लिश में बिशप बोलते हैं, वो है। वो एक साइड वजीर के पास सफ़ेद के अंदर और एक साइड है राजा के पास काले के अंदर। इस तरह से हम यहाँ पे इनको रख देंगे, और दोनों आसपास के अंदर रहेगी, एक सफ़ेद के अंदर और एक काले के अंदर। उसके बाद होता है घोड़ा, जिसको इंग्लिश में नाइट बोलते हैं। घोड़ा जो है वो ऊँट के बिल्कुल पास में दो घोड़े होते हैं हर एक खिलाड़ी के पास, एक सफ़ेद के अंदर और एक काले के अंदर। इस तरह से हम यहाँ पे रख देंगे। और अब देखिए दोनों बच्चे हैं स्क्वेयर्स, उसके अंदर क्या होता है कि हाथी को हम रखते हैं। हाथी को इंग्लिश में रुक बोलते हैं। दोनों साइड एक एक हाथी होता है। एक हाथी हम यहाँ पे रख देंगे और एक रख देंगे यहाँ पे। ये होगी जो पीछे के जो प्यादे हैं उनकी सजावट होगी। यहाँ पे राजा हो गया, ये वजीर हो गया, और ये ऊँट हो गया, और ये घोड़ा हो गया दोनों, और ये हो गए दोनों साइड पे हाथी। अब रखते हैं हम जो आगे के 8 रो है उनके अंदर पैदल, जिसको प्यादा बोलते हैं, जो इंग्लिश में पवन। ये 8 होते हैं, दोनों खिलाड़ियों के पास 8-8 होते हैं। इसको हम आगे इस तरह से सजा देंगे, रख देंगे। ये 8 यहाँ पे ये लगा दिए मैंने। ये तो भी एक खिलाड़ी की सजावट। इसी तरह से हम सामने वाले जो है उसकी भी रख देंगे, उसकी भी सजावट कर देंगे। तो चलिए इसको रखते हैं। ये हो गया राजा, घोड़ा, ऊँट, वजीर, हाथी, और ये 8 हम पैदल यहाँ पे रख देते हैं। ये रख दिए। अब देखते हैं कि किस तरह से कौन सा पैदल की मूवमेंट कैसे होती है, कैसे मूव करता है, ये कैसे चलते हैं, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैदल के बारे में। जो 8 पैदल होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं। ये पैदल हो गया, देखिए ये इस तरह से मतलब चलते हैं। आगे एक कदम चलता है, प्यादा हमेशा सीधा चलता है, एक कदम इस तरह से आगे तरफ सीधा चलता रहता है। फर्स्ट टाइम अगर चाहो तो 2 कदम भी उसको आप चल सकते हैं, पहली बार जब चलते हो तब। ये जैसे सामने वाले का चल गया। और इसके आगे अगर कोई अगले वाले खिलाड़ी का प्यादा आ जाता है तो ये सीधा चलता नहीं है, ये यहाँ पे रुक जाता है। ये तिरछा मारता है, एक कदम तिरछा मारता है। जैसे ये यहाँ पे है तो इसको ये मार के खेल से बाहर कर देगा। इस तरह से मारता है ये। पैदल की चाल जो है वो इस तरह से होती है। उस 8 जो पैदल सामने वाले के होते हैं और 8 ही अपने खुद के होते हैं। इस तरह से पैदल चलता है। और सीधा सीधा जैसे पैदल चलता जाता है, अंतिम खाने में जैसे पहुंच जाता है तो पिछले वाले पैदों में राजा को छोड़कर किसी का भी स्थान ये पैदल जो है वो ले सकता है अगर सीधा चलता है तो। इस खेल में ये ध्यान रखना होता है कि किसी भी तरह से सामने वाले खिलाड़ी का पैदल जो है वो अंत तक ना पहुँचे। इसको हम रोकने की पूरी कोशिश करते हैं।
ये इस तरह से चलता है, यहाँ तक जाता है, तो किसी भी पैदल का सिर्फ राजा को छोड़ के स्थान ले सकता है। ये होगी पैदल की चाल। अब इसके बाद 1 नंबर पे आता है हाथी। हाथी कैसे चलता है ये हम आपको बताएंगे। ये रहा हाथी, ये सीधा चलता है और आड़ा चलता है। जैसे आड़ा और सीधा कितना भी चल सकता है, इस तरह से आड़ा चलता है इस तरह से, और सीधा भी चल जाता है। ये जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये पैदल है सामने वाले खिलाड़ी का, तो ये आड़ा इस तरह से इसको मार के खेल से बाहर कर सकता है। ये जैसे यहाँ पे है और यहाँ से ये सीधा भी मार सकता है। तो आड़ा और सीधा चलता है हाथी जो है, वो जितना मर्जी उतना चल सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों घोड़ा। घोड़ा जो है वो 2.5 कदम चलता है। कैसे, जैसे देखिए ये यहाँ से 2.5 कदम चलेगा, अल बनाएगा, अल आकार से इसकी चाल होती है, अल जैसे बनता है इस तरह से ये चलता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखिए यहाँ से 1 2 और आधा इस साइड 2.5, 1 2 और 2.5, इस तरह से 2.5 कदम चलता है। और घोड़ा ऐसा एक प्यादा है जो दूसरे प्यादों के ऊपर से भी चल सकता है। ये प्यादा है, देखिए इसको ये मारता कैसे, ये 1 2 और इसके बाद आधा चलेगा, दोनों साइड किसी भी साइड चल सकता है। इस पैदल की तरफ ये आधा चला, 1 2 और 2.5, इस तरह से मार के ये जो दूसरे का प्यादा होता है उसको बाहर कर देता है। और ये चारों तरफ किसी भी तरफ चल सकता है, वापस भी आ सकता है। और उसके बाद होता है दोस्तों ऊँट। ऊँट जो है वो जो डायगोनल में चलता है, तिरछा, इस तरह तिरछा जितना मर्जी उतना चल सकता है। जैसे काले के अंदर है तो काले के अंदर ये काले के अंदर डायगोनल में इस तरह से चलेगा ये, और जितना मर्जी उतना चल सकता है। जैसे ये यहाँ पे सामने वाले का पैदल है तो यहाँ से ये डायगोनल में सीधा तिरछा जाके इस तरह से इसको मार सकता है और इसको खेल से बाहर कर देगा। इस तरह से ये तिरछा चलता है। और जो काले के अंदर होता है वो काले डायगोनल के अंदर चलेगा, और सफ़ेद के अंदर होता है वो सफ़ेद के अंदर चलेगा। उसके बाद इस खेल का सबसे मजबूत जो प्यादा है वो होता है वजीर। वजीर जो है वो सबसे मेन प्रमुख प्यादा इस खेल का होता है वजीर। वजीर जो है वो किसी भी दिशा में चल सकता है, डायगोनल में चल सकता है, आड़ा चल सकता है, जैसे इस तरह से आड़ा भी चल सकता है, सीधा भी चल सकता है, डायगोनल में भी चल सकता है। सिर्फ 2.5 कदम को छोड़ के किसी भी तरह से चल सकता है। जैसे ये आड़ा, ये इसको इस तरह से मार सकता है, और जैसे यहाँ सामने है तो ये सीधा भी इस तरह से इसको मार सकता है। और जैसे यहाँ पे है तो डायगोनल में ये तिरछा भी इसको इस तरह से मार सकता है। ये देखिए ये होता है वजीर की प्रमुखता, इस तरह से चलता है। उसके बाद में अंत में आता है राजा। वो राजा के बारे में मैं आपको बताऊँ कि राजा है जो सिंगल स्टेप मूवमेंट करता है। 1 कदम चल सकता है, किधर भी चलेगा, लेकिन 1 कदम चलेगा, जैसे एक कदम वापस भी आ सकता है, 1 कदम चलता है, सिंगल मूवमेंट होता है ये, 1 कदम चल सकता है वापस सीधा किधर भी। ये हो गया राजा। और पैदल की एक प्रमुख खासियत बात ये है, पैदल अगर जितना भी चल गया तो उससे वापस नहीं आ सकता ये, इस तरह से सीधा मतलब चल गया जितना आगे चलेगा, मार सकता है आगे जाके तिरछा 1 कदम, लेकिन चलेगा सीधा आगे। बाकी सारे जो है वो वापस आ सकते हैं। ये इतना ही इस वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये फर्स्ट लेसन था, आगे भी देखना चाहते